आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे कृष्ण भक्त नरसी की कहानी। नरसी मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार दर्शन दिए थे। नरसी मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसी मेहता की भक्ति के कारण ही कृष्ण ने हरनंदी का भात भी भरा था। चलिए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले भगवान शिव ने कैसे नरसिंह मेहता को दर्शन दिए। नरसी मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत मिल गई, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान थे। घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, परंतु नरसिंह जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन की बात है, इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू सा कर दिया। वे उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े। जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में जाकर बैठ गए और भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी प्रकट हुए। इन्होंने भगवान शंकर से भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शंकर जी इन्हें गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन कराए। तो चलिए अब सुनते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने हरनंदी का भात भरा। हरनंदी नरसिंह मेहता की पुत्री थी। नरसिंह मेहता ने कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। जब हरनंदी की पुत्री का विवाह तय हुआ, तब हरनंदी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसी एक गरीब व्यक्ति है, तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली लेकर पहुंच गया तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसी उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसी जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही भात भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसिंह के पास एक ही चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उस पर भरोसा करके अपने संतों की टोली के साथ हरनंदी भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। उन्हें आता देख हरनंदी के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसी जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। हरनंदी भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने हरनंदी को रोका और कहा कि कल वह स्वयं नरसी जी के साथ भात भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन हरनंदी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी जी का इंतजार करने लगी, और तभी सामने देखती है कि नरसी जी संतों की टोली और कृष्ण के साथ चले आ रहे हैं, और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही है। ऐसा भात न अभी तक किसी ने देखा था और न ही किसी ने दिया था। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। हरनंदी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रह गए और सोचने लगे कि ये कौन सेठ है और ये क्यों नरसी जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और आप नरसी जी की सहायता क्यों कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया, वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसी जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर।
जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। ये जो चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस हरनंदी बाई ही समझ रही थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उनसे बंध गए हैं और उनका दुख नहीं देख पा रहे थे, इसलिए भात भरने के लिए स्वयं आ गए। इससे यही बात साबित होती है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में ही होते हैं। और श्री कृष्ण की ऐसी ही अन्य लीलाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली कहानी पर, श्री कृष्ण और राजा मोरध्वज की कहानी।